जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है। वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव, इसका क्या मतलब बनेगा वर्ड्स का? वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव, बल्क डिस्काउंट, वॉल्यूम ज्यादा यूनिट्स, अगर वो इकट्ठे ज्यादा यूनिट्स खरीदता है तो उसको समटाइम डिस्काउंट दी जाती है, तो ये शायद बल्क डिस्काउंट है, शायद वॉल्यूम यूनिट्स की वजह से डिस्काउंट। Entity enters into a contract with the customer on 1st January 18 to sell product A for 100 per unit. If the customer purchases more than 1000 units of product A in a calendar year, the contract specifies that the price per unit is retrospectively reduced to 90 per unit. उसी तरह का डाटा लग रहा है, आखिरी सेंटेंस अंडरलाइन करें। Consequently, the consideration in the contract is variable y. 100 पे बेच रहे हैं, लेकिन ये 90 भी हो सकता है। अब यहाँ उसने लेकिन थ्रेशोल्ड क्या बताया है? 1000 यूनिट्स का थ्रेशोल्ड किसे कहते हैं? लिमिट। तो यहाँ 1000 की लिमिट है, बल्कि 1000 से ज्यादा है, शायद 1000 तक शायद प्राइस क्या होगी 100, और अगर 1000 से ज्यादा हो जाएगी, 1000 से ज्यादा यूनिट्स हो जाएंगे, तो फिर 90 रेट्रोस्पेक्टिवली वंस अगेन। For the first quarter ended 31st December 18, entity sells 75 units of the product A to customer. The entity estimates, underline, that the customer's purchases will not exceed the 1000 unit threshold required for the volume discount in the calendar year. फर्स्ट क्वार्टर की बहस हुई है, 1 जनवरी था, 31 मार्च आ गए, पहले क्वार्टर में कितने यूनिट्स दे दिए हैं? 75। क्या नहीं लग रहा? क्या नहीं लग रहा? यहां तक जरा फर्स्ट क्वार्टर की वर्किंग करवा देंगे, फर्स्ट क्वार्टर की जरा एंट्री करवाएं। फर्स्ट क्वार्टर में फाइनली ये मेरा ख्याल है कि स्पेसिफिक डेट नहीं बताई हुई कि यूनिट्स कब डिलीवर हुए हैं। एक फर्स्ट क्वार्टर में शायद 75 यूनिट्स डिलीवर हुए हैं, तो मैं फर्स्ट क्वार्टर के एंगल से बहस कर रहा हूँ। जी फाइनल करें सर। रिसीवेबल डेबिट कितने से? हिम्मत जवानों हिम्मत। 75 इंटू 100, 7500, 90 यार। सेल्स रेवेन्यू कितने से क्रेडिट? और जाने दें यार, वाई वाई वाई, क्या वापस नहीं करना पड़ेगा? इंशाल्लाह नहीं करने पड़ेगा, अभी नहीं लग रहा कि वो मीट कर लेगा। ठीक हो गया? प्लीज डिफरेंस क्लियर हो गया अब यहाँ तक बात, लेकिन आगे बढ़ाएगा। एंटिटी डिटरमिन्स दैट it has a significant experience with this product and with the purchasing pattern of the customer. Thus, the entity concludes that it is highly probable that a significant reversal in the cumulative amount of revenue recognized, that is 100 per unit, will not occur when the uncertainty is resolved, that is when the total amount of purchase is known. Once again, estimate करते हुए क्या ज़हन में रखा गया कि क्या हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद है, सिग्निफिकेंट रिवर्सल तो नहीं हो जाएगी। Consequently, the entity recognized revenue of 7500 for the quarter ended 31st December 18। ये शायद मैंने एंट्री कुछ पहले ही कर दी। एनी कंफ्यूजन? आइडिया सही तरह कंक्लूड करें। वो कहता है इन मई 2018 entity's customer acquires another company in the second quarter, and in the second quarter ended 30th June 18 the entity sells additional 500 units of product A to the customer। किसने कंपनी खरीद ली है जी? कस्टमर ने कोई और कंपनी खरीद ली है, लगता है उसका बिजनेस बहुत ग्रो कर गया है, और देयरफॉर उसने सेकंड क्वार्टर में कितने यूनिट खरीद लिए हैं? ठीक है। इन द लाइट ऑफ न्यू फैक्ट the estimate and the entity estimates that customers purchases will change in estimate हो रहा है सर, ये एरर हुआ है या एस्टिमेट चेंज हो रहा है? उस वक्त के हालात के मुताबिक हमें जो लग रहा था वो सही था, और अब हालात बदलने की वजह से चेंज आ रहा है। अगर पहले ही पता था कि थ्रेशोल्ड मीट हो जाना है और हमने गलत अंदाजा लगाया था, वो फिर एरर है, और एरर फिर रेट्रोस्पेक्टिवली ही एडजस्ट होता है। लेकिन अगर एस्टिमेट में चेंज आए तो प्रोस्पेक्टिवली मींस ऑनवर्ड्स ही चेंज होगा।
In the light of the new fact, the entity estimates that the customer's purchases will exceed the 1000 unit threshold for the quarter ended, and therefore it will be required to retrospectively reduce the price of per unit to 90. फर्स्ट एंट्री लिख लीजिए आपने, फर्स्ट क्वार्टर की एंट्री की जगह बनाई दीजिए, फर्स्ट क्वार्टर की एंट्री लिख लें और सेकंड क्वार्टर की फिर बहस पहले करवानी है और लास्ट पैराग्राफ पढ़ के घर चलते हैं। जी रेडी जी। सेकंड क्वार्टर में आके सबसे पहले तो ये बताएं, जो फर्स्ट क्वार्टर में एंट्री हुई है उसमें कोई चेंज रिक्वायर्ड है, उसमें कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है? हमने तो कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया था, क्या समझ के? हमने तो ये समझ के कि थ्रेशोल्ड मीट नहीं होगा, हमने तो 7500 रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया था 100 के हिसाब से। क्या करूं, कैसे? 75 इंटू 10, कौन सा 10? 100, 90, 10 डिफरेंस, एंट्री करवा। सेल्स रेवेन्यू डेबिट, सेल्स रेवेन्यू डेबिट, रिसीवेबल अगर अभी तक चल रहा है, अगर फॉर एग्जांपल वो रिसीवेबल अभी तक चल रहा है तो फिर रिसीवेबल भी क्रेडिट हो सकता है। मेरा ख्याल है स्लैश करके दोनों लिखना, कब क्या और कब क्या, कब क्या कब क्या कब क्या कब क्या। अगर रिसीवेबल अभी तक रिसीव नहीं हुआ तो शायद रिसीवेबल खत्म हो जाएगा, क्या ख्याल है? और अगर पैसे चले गए हैं, लेकिन इसमें गेम में से एक और है, जरा गौर से सोचना जरा, क्या ये 7500 इंटू 100 हमें रिसीव होना? कंसंट्रेट करें, कंसंट्रेट करें, रिसीव यही होना है, रिसीव यही होना है। क्या अभी वापस कर देना है 750 या ये देना बाद में ही है जब ये थ्रेशोल्ड मीट होगा? कंसंट्रेट करें जरा, कंसंट्रेशन जरा, ये रिसीवेबल खत्म होगा या यहाँ अब एक अलग रिफंड लायबिलिटी बनेगी? ये एग्जांपल नंबर 16 में जाएं जरा, कंसंट्रेट, एग्जांपल नंबर 16, अपने हाथ से लिखी हुई एंट्री देखें जरा। रिसीवेबल 7500, उधर था रिसीवेबल 15000, रिसीवेबल क्रेडिट नहीं हुआ नीचे। क्या अभी भी आपका ये राइट है कि आप 75 यूनिट्स के अगेंस्ट कस्टमर से 100 रुपया पर यूनिट डिमांड कर सकें? हमें अब लग रहा है कि 10 वापस करना होगा, अभी शायद डेट नहीं आई। 7 पे एग्जांपल 16 की जरा एंट्री देखें जरा, वहां एंट्री क्या की हुई है? रिसीवेबल डेबिट 150 से, सेल क्रेडिट 125 से, और अलग एक रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट हुई है कितने से कितने से कितने से? 2500 से। 2500 मींस 25 रुपए पर यूनिट से। अब यहां और उसमें फर्क क्या है? हमें पहले नहीं लग रहा था कि थ्रेशोल्ड मीट होगा, अब शायद हमें लग रहा है कि थ्रेशोल्ड मीट हो जाएगा। तो ये शायद नेट इफेक्ट इन दो एंट्रीज का वही होगा जो वहां है। रिसीवेबल, कंसंट्रेट जरा, क्या थ्रेशोल्ड मीट हो गया है एग्जांपल 20 में? तो अभी भी आप 100 रिसीव करने का राइट रखते हैं, अगर नहीं भी मिला तो 100 इनके अगेंस्ट मिलना चाहिए। हाँ, अब हमें क्या लग रहा है, उस 100 में से 10 वापस करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है ये एंट्री इस तरह से इस वक्त रिकॉर्ड होनी चाहिए। ठहरे ठहरे ठहरे, क्या फर्क पड़ता है इस तरह से रिकॉर्ड करने से? नेट इफेक्ट जरा चेक करें जरा, एंट्री जो एग्जांपल 16 में हुई है और ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में जो मैंने दो एंट्रीज की हैं, क्या नेट इफेक्ट अब इन दोनों का सेम हो गया? क्या मतलब नेट इफेक्ट दोनों का सेम हो गया? नहीं, मतलब नेट इफेक्ट इन सेंस वहां भी वहां पहले ही लग रहा था थ्रेशोल्ड मीट हो जाएगा, यहाँ पहले लग रहा था कि नहीं मीट होगा, अब लग रहा है थ्रेशोल्ड मीट हो जाएगा। तो देयरफॉर रिसीवेबल
7500 मीन्स टोटल ही, लेकिन रेवेन्यू अब कितना रिकॉर्ड होना चाहिए, 90 के हिसाब से या 100 के हिसाब से? 90, वो नेट होके 90 हो जाएगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा हमें मिलने हैं वो हमें लग रहा है कि हमने वापस करने। अब आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ। रिसीवेबल क्यों नहीं लिख रहा यहाँ? रिसीवेबल खत्म नहीं हुआ, रिसीवेबल खत्म नहीं हुआ, रिसीव यही होना है। हाँ, इसमें से 10 रुपए पर यूनिट वापस करने पड़ने हैं, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि थ्रेशोल्ड मीट हो जाना। एनी कंफ्यूजन जी प्लीज? समझ आ गया प्लीज? रिसीवेबल यहाँ नहीं होना चाहिए, रिफंड लायबिलिटी होना चाहिए। क्या वजह? राइट टू रिसीव खत्म नहीं हुआ, राइट टू रिसीव खत्म नहीं हुआ, ऑब्लिगेशन टू पे अराइज हुई है। राइट टू रिसीव उतना ही है, लेकिन हमें लग रहा है कि उसमें से 10 पर यूनिट विल बी रिटर्न बिकॉज थ्रेशोल्ड मीट हो गया है या हो जाएगा? हो जाएगा। क्या मांग सकते हैं हम 100 पर यूनिट अभी भी? लेकिन हमें क्या लग रहा है कि 10 वापस करना होगा। ओके प्लीज, ये लिख लें। और सेकंड क्वार्टर में जो हुई है 500 की ट्रांजैक्शन यूनिट्स की, वो जरा खुद एंट्री बना के उठा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया? अब जो सेकंड क्वार्टर में 500 यूनिट सेल हुए हैं, उनका क्या करें? करें करें करें, कैसे रिकॉर्ड करें? अब यहां एग्जांपल 20, सेकंड क्वार्टर में एग्जांपल 16 और एग्जांपल 20 शायद सेम हो गई है। 500 इंटू 100, 50,000, 500 मल्टीप्लाई बाय 90। अब क्योंकि हमें लग रहा है कि थ्रेशोल्ड मीट हो जाना है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड ही कितना करें? 45,000, और बाकी 5,000 और वापस करना होगा। उठते उठते जरा कैंडी आखिरी पैराग्राफ पढ़ के उठे। आखिरी पैराग्राफ के अंदर, कॉन्सिक्वेंटली वाले पैराग्राफ के अंदर एक फिगर आ रही है, उसको जरा रिकंसाइल करके उठे साथ। उसने 44,000 44,250 रुपीज बना दिए, तो डेफिनेटली नेट एंट्री भी हो सकती है, लेकिन शायद कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही फंसने वाली बात है। कैसे बनाया जी? 44,250, 45,000 माइनस 750। ये कोई कंफ्यूजन साथ लेके तो नहीं जा रहे कांडी? कल इंशाल्लाह बैच सही से शुरू कर लेंगे जिसे। क्या एस्टिमेट? क्या प्रोस्पेक्टिवली चेंज नहीं हो सकता? तो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज तो नहीं किया मैंने। सर ना करें यार, सेकंड क्वार्टर में बैठ के फर्स्ट क्वार्टर के एडजस्टमेंट कर रहा हूँ यार। प्रोस्पेक्टिव यही तो होता है, ऑनवर्ड्स। पिछले क्वार्टर में जो हो गया है उसको पिछले क्वार्टर में जाके चेंज नहीं कर रहा। रेट्रोस्पेक्टिवली ये होता है कि जिस साल गलती है उसी साल में जाके ठीक करें। प्रोस्पेक्टिवली ये होता है कि जिस साल में आ गए हैं उसी में चेंज करें।